बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने पढ़ा था अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अब हम पढ़ेंगे अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम, यानी कि बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 100, 99, 98, इस तरह हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाएं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, इसका पार्ट 1 है 2/5, 11/30 एंड 71/15 एंड 31/22। चलें इसको सॉल्व करते हैं। 1 है 2/5, 11/30, 71/15 एंड 31/20। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह जब हमने असेंडिंग ऑर्डर निकाला था तो हमने एलसीएम इसका कैलकुलेट किया था। अब हम चूँकि डिसेंडिंग करेंगे तो देन भी हम इसका जो डिनोमिनेटर्स हैं 5, 30, 15 और 20, ये क्या हैं डिनोमिनेटर्स, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाला हमने इनका 5, 15, 20 और 30 का। ये सारे 5 पे डिवाइड हो रहे हैं इसलिए हमने इनको 5 पे डिवाइड कर दिया। 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 4s are 20 एंड 5 6 are 30। ओके, अब ये 3 पे इसको कैलकुलेट करें। 1 एज इट आ गया, 3 1s are 3, 4 भी एज इट आ गया और 3 2s are 6। अब 2 पे कैलकुलेट करें। 1 एज इट आ गया, ये 1 भी एज इट आ गया, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। अब हम नेक्स्ट जो है वो फिर 2 पे करते हैं। 1 सेम आ गया, एज इट आ गया 1, ये 2 1s are 2 हो गया और ये वाला 1 जो है वो एज इट सेम आ गया। ओके, अब हमने 5, 3, 2 और 2 इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 60। हमारा एलसीएम कैलकुलेट हो गया 60। अब हमने जो हमारे पास वैल्यू है ये 2/5, 11/30, 71/15 एंड 31/20, इन सब के साथ हमने जो एलसीएम हमारा आया वो उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई किया, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 12 5s are 60, 31s are 30 एंड 32s are 60। इस तरह 15 1s are 15, 15 4s are 60, 21s are 20 एंड 23s are 60। ओके, अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स है उनमें वो तो उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, सबके नीचे 1 आ गया है। अब जो ऊपर वाली वैल्यू रह गई है उसको हमने सेपरेट से लिख लिया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 12, 11 मल्टीप्लाइड बाई 2, 71 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड इसी तरह 31 मल्टीप्लाइड बाई 3। इनको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 12 2s are 24, 11 2s are 22 एंड 71 4s are 284 और इस तरह 31 3s are 93। ओके, अब हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, फिर इस तरह हमने तरतीब वाइज लिखते जाना है। ओके, अब हम इनमें से कैलकुलेट करें तो हमारा सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो है 284। 284 जो है वो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है और ये 284 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड नंबर वाले को, 71/15 को। तो हमने सबसे पहले मैंने लिखा दिया 71/15। ओके, अब इससे छोटी वैल्यू कौन सी है, 93। 93 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 31/20 को, 31/20 को, फिर हमने 31/20 लिख दिया। इसी तरह 93 के बाद छोटी वैल्यू है 24। 24 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है 2/5 को, हमने 2/5 लिख दिया। अब हमारे पास रिमेनिंग जो है सबसे कम वैल्यू बच गई 22 और ये 22 रिप्रेजेंट कर रहा है 11/30 को, हमने किया 11/30 लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 2 है इसका -5/3, -15/4 एंड -2/9। इसी तरह हमने इनका 3, 4 और 9 का एलसीएम कैलकुलेट करना है। एलसीएम कैलकुलेट करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एलसीएम हो गया 36। ये हमारा जो एलसीएम आया था वो आया था
36। तो 36 को हमने सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है -5/3 के साथ, -15/4 के साथ और -2/9 के साथ। ओके, अब हमने इनकी कटिंग कर दी। 3 1s are 3, 12 3s are 36, 4 1s are 4, 9 4s are 36, 9 1s are 9, 9 4s are 36। ओके, अब हमने जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो लिख लिए इसके। -5 × 12, -15 × 9, -2 × 4। इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 12 5s are -60 और -15 × 9 -30 135, -2 × 4 -8। ओके, अब इनमें से सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो है -8। -8 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है और -8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -2/9 को। ये हमने लिख लिया। उससे बड़ी वैल्यू है -60, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -5/3 को। हमने ये लिख लिया। अब सबसे छोटी वैल्यू है वो है -135, मुझे ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? -15/4 को, और हमने ये लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है 65/12, -13/4 एंड -19/3। हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम जो आया वो आ गया 12 हमारे पास एलसीएम आ गया। उस तरह 12 को हमने सबके साथ मल्टीप्लाइड किया। 65/12 मल्टीप्लाइड बाई 12, -13/4/12 एंड -19/3 मल्टीप्लाइड बाई 12। ओके, अब हमने 12 1s are 12, ये 12 1s are 12 आपस में कट गए। 4 1s are 4, 4 3s are 12 और 3 1s are 3, 4 3s are 12। हमारे पास रिमेनिंग जो हो गया वो 65 मल्टीप्लाइड बाई 1, -13 मल्टीप्लाइड बाई 3, -19 मल्टीप्लाइड बाई 4। इनको कैलकुलेट किया तो 65 1s are 65, -30 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड is equal to -39 एंड -19 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसका आंसर है -76। अब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 65। तो 65 जो है, ये 65 सबसे बड़ी वैल्यू है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 65/12 को। ओके, ये हमने 65/12 लिख लिया। अब इससे कम वैल्यू कौन सी है? -76। -76 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -19/3 को। ये हमने -19/3 लिख लिया। सॉरी, ये 65 सबसे बड़ी वैल्यू है, 65 सबसे बड़ी वैल्यू और वो रिप्रेजेंट करता 65/12 को, हमने ये लिख लिया। अब इससे जो कम वैल्यू है वो है -39। -39 का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -13/4 को। -13/4 हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब जो सबसे छोटी वैल्यू है वो -76। ये -76 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -19/3 को। हमने -19/3 लिख लिया। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 4 है इसका, -17/10, -19/5 एंड -31/20। इसी तरह हम डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम लिया 5 2 और 2, इनको मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? 20। अब हमने 20 को मल्टीप्लाइड कर दिया -17/10 से, और इसी तरह -19/5 उसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, और -31/20 इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी कटिंग की तो 10 1s are 10, 10 2s are 20, 5 1s are 5, 5 4s are 20 एंड 21s are 20 और ये 21s are 20, ये अब में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया वो है -17 मल्टीप्लाइड बाई 2, -19 मल्टीप्लाइड बाई 4, -31 मल्टीप्लाइड बाई 1। इनको कैलकुलेट किया तो ये आ गया -34, -19 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसको कैलकुलेट किया हमारे पास आ गया -76, और -31 मल्टीप्लाइड 1 कैलकुलेट किया तो आ गया -31। ओके, अब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है -31, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -31 -31/20 को।
इसको रिप्रेजेंट कर रहा है -31/20, ये हमने -31/20 लिख लिया। ओके, अब इससे जो लेस वैल्यू है वो है -34, ये -34 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -17/10 को, हमने -17/10 लिख लिया। और सबसे लोएस्ट वैल्यू है -76, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -19/5 को, -19/5 ने लिख लिया। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका 5 पार्ट है, -4/15, -7/5 एंड 23/20। डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 60 एलसीएम आ गया। तो हमने 60 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -4/15 के साथ, -7/5 के साथ और 23/20 के साथ हमने सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 15 1s are 15, 15 4s are 60, 5 1s are 5, 5 1s are 5 और 12 5s are 60, 21s are 20 and 23s are 60। ओके, रिमेनिंग पार्ट्स जो हमने अलहदा से लिख लिए, -4 × 4, -7 × 12, 23 × 3, ये हमारे पास रिमेनिंग हो गए। ओके, इनको कैलकुलेट किया, 4 4s are -4 × 4, तो हमारे पास आंसर आया -16, -7 को 12 से मल्टीप्लाई किया -84 और 23 को 3 से किया 69। ओके, अब सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास है 69, चूँकि हम ये डिसेंडिंग में लिख रहे हैं तो 69 सबसे बड़ी वैल्यू है जो कि 23/20 को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हमने 23/20 सबसे पहले लिख लिया। ओके, 69 से कम वैल्यू जो है वो -16 है और ये 16 रिप्रेजेंट कर रहा है -4/15 को हमने -4/15 लिख लिया। और सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो है -84 और ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है, 84 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मिडल वाले को, -7/5 को, तो हमने -7/5 एंड पे लिख लिया और ये हमारा आंसर निकल आया। ओके, इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, 15/-7, -11/4 और -5/2। इसी तरह सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह हमने एलसीएम लिया, हमारा एलसीएम आ गया 28 हमारा एलसीएम आ गया। और 15/-7 और 11/4 और -5/2 सब के साथ हमने 28 जो है हमारा एलसीएम आया था वो हमने इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये अब हमने इसको कटिंग कर दी, 7 1s are 7, 7 4s are 28, 4 1s are 4, 7 4s are 28, 2 1s are 2 और 14 2s are 28। ओके, अब हमने जो रिमेनिंग थे वो लिख लिए, -15/4 इसमें से रिमेनिंग हो गया, पहले वाले में से, सेकंड वाले में से -11/7 और थर्ड वन में से -5 × 14, ये हमारे पास रिमेनिंग था। ओके, -15 × 4 मल्टीप्लाई किया, -60 आ गया, -11 × 7 किया -77, -5 × 14 किया तो -70। अब इनमें से देखना हमने सबसे जो बड़ी वैल्यू कौन सी है, -60 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 15/-7 को, इसलिए हमने 15/-7 लिख लिया। ओके, अब इससे कम वैल्यू, -60 से कम वैल्यू कौन सी है, -70। -70 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -5/2 को, -5/2 हमने लिख लिया। ओके, सबसे कम वैल्यू है वो है -77 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है -11/4 को, तो हमने -11/4 लिख लिया और ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स यूजिंग ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इक्वल साइंस।
यानी कि आपने जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपने ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन या इक्वल साइन लगाने हैं। चलें इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 है 3/11, बॉक्स है ब्लैंक और -4/15। ओके, अब हमने जो डिनोमिनेटर्स हैं 11 और 15 इनका एलसीएम लेना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में लिया था। ओके, 11 और 15 का हमने एलसीएम लिया। सबसे पहले 11 से गया, 11 1s are 11 और 15 एज इट आ गया। ओके, अब 15 से हमने डिवाइड किया, 1 एज इट आ गया और 15 1s are 15 आ गया। अब हमने 11 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा एलसीएम निकला है 165। 165 हमारा एलसीएम आ गया। ओके, अब हमने 3/11 और -4/15 इन दोनों के साथ हमने 165 को मल्टीप्लाई करना है। तो 3/11 मल्टीप्लाइड बाय 165 और -4/15 मल्टीप्लाइड बाय 165। अब हमने कटिंग कर दी, 11 1s are 11 और 11 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 165 आता है। इस तरह 15 1s are 15 और 15 को हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो 165 हमारा आंसर आता है। ओके, अब हमने जो रिमेनिंग थे वो लिख लिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 और -4 मल्टीप्लाइड बाई 11। ये हमारे पास इस रैशनल नंबर में से ये बच गए थे। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 15 और 3 को हमारे पास आ गया 45। इसी तरह हमने -4 और 11 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया -44। -44 चूँकि ग्रेटर है -44 से, -45 जो है वो ग्रेटर है -44 से, तो हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा? ब्लैंक बॉक्स में ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। हमारे पास कौन सा साइन आ गया? ग्रेटर देन का। ओके, वेरी इजी। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। -11/15 और ब्लैंक बॉक्स है, इसमें आपने ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इक्वल का साइन लगाना है या इक्वल का साइन लगाएंगे, और ये है इसका 23/39। इसी तरह हमने पिछले पार्ट की तरह डिनोमिनेटर्स हैं 15 और 39। 15 और 39 इनका हमने एलसीएम लिया। हमारे पास आ गया 3 5 30। इनको हमने मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 195। सेम -11/15 मल्टीप्लाइड बाई 195 किया और 23/39 मल्टीप्लाइड बाई 195 किया और इनकी कटिंग की तो आ गया 15 1s are 15। 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 195। इसी तरह 39 1s are 39। 39 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 195। ये कटिंग हो गई। हमारे पास रिमेनिंग पार्ट हमने लिख लिया -11/13। यहाँ पे सेकंड वाले में से लिख लिया 23 मल्टीप्लाइड बाई 5। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, -11 और 13 को -143। 23 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 115 115। ओके, अब ये -143 जो है ये वैल्यू छोटी है किससे? -115 से 115 से। ओके, तो हमारे पास कौन सा साइन आएगा? स्मॉलर देन साइन हम इसमें लिखेंगे। जो हमारे पास ब्लैंक बॉक्स है इसमें हम कौन सा साइन लगाएंगे? स्मॉलर देन का। ये हमारा पार्ट 2 था क्वेश्चन नंबर 10 का, जो कि कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 है इसका। पार्ट 3 हम इसका सॉल्व करेंगे। -14/5 और ये ब्लैंक बॉक्स, इसमें हम साइन लगाएंगे ग्रेटर देन का या स्मॉलर देन का या इक्वल का। और इसका सेकंड पार्ट है -13/6। अब हमने दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम आप इस तरह भी ले सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स है उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपका एलसीएम निकल आएगा। यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में कर लिया, 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एलसीएम आ गया 30। उसी 30 को हमने -14/5 से मल्टीप्लाई किया और -13/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 5 1s are 5, 5 6 are 30, 6 1s are 6 और 6 5s are 30। जो रिमेनिंग थे वो हमने सेपरेट से लिख लिए। -14 मल्टीप्लाइड बाई 6, -13 मल्टीप्लाइड बाई 5। -14 को 6 से मल्टीप्लाई किया -84, -13 को 5 से मल्टीप्लाइड किया -65। -84 वैल्यू जो है
वो कम है वैल्यू -65 से, यानी कि -84 लेस दैन -65। तो कौन सा हमारा ब्लैंक बॉक्स में साइन आएगा? लेस दैन हमारा साइन ब्लैंक बॉक्स में आएगा। ओके, नंबर 4 है 22/7। ये ब्लैंक है बॉक्स, इसमें हम लिखेंगे, साइन लगाएंगे, और ये है सेकंड पार्ट इसका 39/5। ओके, ये हमने इसका एलसीएम कैलकुलेट किया तो 7 और 5 को हमने आपस में जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एलसीएम आ गया 35। 35 को हमने 22/7 से मल्टीप्लाई करना है और 39/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने मल्टीप्लाई किया और इसकी कटिंग की, 7 1s are 7, 7 5s are 35, 5 1s are 5 और 7 5s are 35। रिमेनिंग हमने लिखी है 22 और 5 इधर से रिमेनिंग रह गए थे, और यहाँ से 39 और 7 रिमेनिंग रह गए थे। 22 को 5 से मल्टीप्लाइड किया 110, और 39 को 7 से मल्टीप्लाइड किया तो 273। इस तरह हमारा आंसर आ गया कि 110 लेस देन है 273 से, और ब्लैंक बॉक्स में हम कौन सा साइन लगाएंगे? लेस देन का, यानी कि 22/7 लेस देन 39/5। इसका पार्ट 5 है 19/16 ब्लैंक बॉक्स है, और 76/64। इसका हमने एलसीएम लिया। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम जो है वो बड़ी वैल्यू में आएगा, लेकिन बाद में हम जब कटिंग करेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि ये दोनों फिगर्स जो हैं डिनोमिनेटर्स जो हैं दोनों 16 और 65, इनका हम वो ट्रेडिशनल तरीके से एलसीएम निकालते हैं 16 और 64 का। अब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2s are 16, 32s are 64। फिर 2 से करेंगे 4 2s are 8 और 16 2s are 32। फिर 2 से किया 2 2s are 4 और 8 2s are 16। फिर हमने 2 से किया 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। फिर 2 से किया 1 एज इट आ गया, 2 2s are 4। फिर हमने 2 से लास्ट 2 से किया तो 1 एज इट आ गया, 2 1s are 2 आ गया। ओके, अब हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2। और अगर यहाँ पे कोई रिमेनिंग अमाउंट आ जाए, जैसे कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 3 आ जाए, बच जाए, या तो और कोई फिगर 1 के अलावा बच जाए तो उसको भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब को आपस में मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 64। 64 का हमने 19/16 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसी तरह 76/64 से भी मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किया और कटिंग हमने कर दी, 16 1s are 16 और 16 4s are 64। इस तरह 64 1s are 64, इसी तरह ये आपस में कैंसिल हो गया, 64 1s are 64। हमारे पास रिमेनिंग रह गया 19 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसमें से रह गया 76 मल्टीप्लाइड बाई 1। जब हमने इनको मल्टीप्लाइड किया 19 4s are 76 और 76 1s are 76। चूँकि ये फर्स्ट पार्ट में भी 76 है और सेकंड पार्ट में भी 76 है, तो क्या होगा, ये इक्वल है। और हम ये ब्लैंक में क्या लिखेंगे कि ये दोनों पार्ट्स जो हैं, दोनों वैल्यूज़ जो हैं, ये इक्वल हैं। पार्ट 6 इसका सॉल्व करते हैं। -21/-35 ब्लैंक बॉक्स, -15/-25। ओके, -35 और 25 इनका हमने एलसीएम ले लिया, तो 25 और 35 ये 5 से डिवाइड होते हैं। 5 से हम डिवाइड किया, 5 5s are 25 एंड 5 7s are 35। इस तरह फिर 5 से किया, 5 1s are 5 और 7 एज इट आ गया। 7 से किया हमने 1 एज इट आ गया, 7 1s are 7। अब हमारे पास एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए क्या रह गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और मल्टीप्लाइड बाई 7। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 175 हमारे पास आ गया एलसीएम।
एलसीएम आ गया 175। अब 175 को हमने मल्टीप्लाई करना है -120 ओवर -35 और -15 ओवर -25 के साथ। ओके, मल्टीप्लाई किया हमने, कटिंग की, 35 1 जार 35 और 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आ जाएगा। इस तरह 25 1 जार 25, 27 जार 175। हमारे पास रिमेनिंग रह गया 21 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसमें से रह गया 15 मल्टीप्लाइड बाई 7। 21 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 105 और 15 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारे पास आ गया 105। 105 और 105 दोनों इक्वल हैं, तो साइन कौन सा आएगा ब्लैंक बॉक्स में? इक्वल का साइन। यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा? इक्वल का साइन आ जाएगा। ओके, पार्ट 7 इसका सॉल्व करते हैं। 16 ओवर 36 ब्लैंक बॉक्स 20 ओवर 45। इसी तरह हमने एलसीएम लिया पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले पार्ट की तरह, तो हमारा एलसीएम आ गया 180। 180 को मल्टीप्लाइड किया 16 ओवर 36 के साथ और 20 ओवर 45 के साथ। ओके, अब हमने कटिंग की, 36 1 जार 36, 36 5 जार 180, 45 1 आर 41 और 45 1 आर 45 और 45 4 आर 180। ओके, अब हमने जो रिमेनिंग था वो लिख लिए, 16 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 20 मल्टीप्लाइड बाई 4, दोनों का आपस में मल्टीप्लाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 80 और इसका भी 80, जो कि आपस में बराबर हैं। तो बॉक्स में कौन सा हमारा साइन आएगा? इज़ इक्वल टू का, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ अगर दोनों वैल्यूज़ को अगर हल किया जाए, सॉल्व किया जाए तो इक्वल हमारा आंसर आएगा। ओके, इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, -33 ओवर 61 ब्लैंक बॉक्स और 9 ओवर -2। चूँकि ये 61 जो है वो ऑड वैल्यू है और ये -2 जो है ये इवन वैल्यू है, लिहाजा इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। हमारा एलसीएम क्या आ गया? 122 हमारा एलसीएम आ गया। ओके, अब हमने 122 को किससे मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट वाले के साथ -33 ओवर 61 और सेकंड वाले के साथ -9 ओवर -2 के साथ। ओके, हमने मल्टीप्लाई कर दिया और अब इनकी कटिंग कर दी। 16 1 आर 16, 16 2 आर 122 और 2 1 आर 2, 61 2 आर 122। ओके, अब रिमेनिंग हमने लिख लिए, -33 मल्टीप्लाइड बाई 2, -9 मल्टीप्लाइड बाई 61। -33 को मल्टीप्लाई किया 2 से -66 और -9 को 61 से मल्टीप्लाइड किया -549। ओके, जो -66 है ये ग्रेटर वैल्यू है देन -549 से, तो यहाँ पे फिर ब्लैंक बॉक्स जो है उसमें कौन सा साइन होगा? ग्रेटर देन का। कौन सा साइन आ जाएगा? ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा बॉक्स में। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको सॉल्व करने में क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और एक लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।